दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल और Facebook प्रोफाइल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ जिसको हम बोलते हैं NPD। और आज इस चीज़ के शिकार बहुत सारे लोग हैं। और सबसे पहले मेरी वीडियो को वो ही नहीं देखेगा जो इसका शिकार हो, क्योंकि उसको मेरी बातें चुभेंगी। सो दैट्स वाई इस बीमारी के बारे में जानिए अच्छे से और समझिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। बहुत आसान शब्दों में बताऊंगी। इसमें आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि आपके आसपास NPD के कितने लोग शिकार हुए हैं। तो सबसे पहले NPD मीन्स यानी इसका फुल फॉर्म होता है नार्सिसिज्म पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम बेसिकली जानते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सन के नेम से जब किसी को ये हो जाता है। इसमें इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, इस चीज़ को चलिए अब जानते हैं। और एक बात है इनमें गाइस कि ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ये सच में इस बीमारी के शिकार हैं। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं, शुरुआत करते हैं हम व्हाट इज नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं आत्ममुग्धता। तो ये एक ऐसा स्टेज होता है इंसान की ज़िंदगी का जब उसको खुद के अलावा कोई सही नहीं लगता है। अगर आप ऐसे इंसानों से बात कर रहे हो तो वो हमेशा हम लगाने की कोशिश करेगा। वो गलत बोल रहा हो, सही बोल रहा हो, पर फिर भी वो वहाँ पे हम लगाएगा कि नहीं, मैं जितना सही बोल रहा हूँ उतना तुम नहीं बोल रहे। यानी कि मैं ही सही हूँ हर एक केस में। वो इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नार्सिसिज्म, यानी कि आत्ममुग्धता के लक्षण क्या हैं। तो सबसे जो मेन लक्षण यही है इसमें कि ऐसे इंसान जो है अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका ईगो सबसे नंबर 1 पे रहता है। आप इसको आज के टाइम में के रिलेशनशिप में भी नोटिस कर सकते हो कि ये बस अपनी बातों को प्रायोरिटी देना पसंद करते हैं और इनकी दोस्ती उन्हीं लोगों के साथ होती है जो इनकी कैटेगरी के लोग होते हैं। ऐसे लोगों को आप अगर समझाने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल नहीं समझेंगे, उल्टा आप पर ही भड़क जाएंगे। इन्हें सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है। अगर आपको ये उल्टी सीधी चीज़ें भी कह सकते हैं, आप ऐसे हो वैसे हो, और अगर आपने उसका रिप्लाई दिया तो समझ जाइए कि अब युद्ध शुरू है, क्योंकि इनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी और ये बहस करते जाएंगे आपसे। आप थक जाएंगे पर ये नहीं थकते हैं। तो सबसे मेन लक्षण तो ये हो गया। दूसरी चीज़, ये अधिकतर टाइम में खुद को दिखाते हैं सेल्फ लवर, यानी कि मैं खुद के प्रेम में पागल हूँ, ऐसा कुछ कि जिसको खुद के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता है। अपनी खूबसूरती को देखेंगे, अपने चेहरे को देखेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे से ज़्यादा बेटर, मेरे से ज़्यादा महान कोई इस दुनिया में नहीं है। अब तीसरा इसमें जो क्वेश्चन है, हाउ अ पर्सन बिहेव इन नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता में इंसान कैसा बिहेव करता है, उसके बिहेवियर्स में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए सब, क्या फ़र्क पड़ता है, लाइक दिस। इस तरह का इनका एटीट्यूड हो जाता है। इनका ईगो सबसे नंबर 1 पे रहेगा। ये कभी खुद से सोचेंगे ही नहीं कि हमारे रिश्ते हैं, हमें इसको बनाए रखना चाहिए और हमें जो है ये चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए सामने वाले से। ये कभी खुद कन्वर्सेशन शुरू भी नहीं करते हैं। ये चाहते हैं सामने वाला कोई बोले और तब शुरू करें। और अगर आप बातचीत कर रहे हैं और इसी के बीच में आपने एक भी बात को इनके नकार दिया कि नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, बस भैया यहीं पे इनका गुस्सा शुरू हो जाएगा। दोबारा सारा कुछ आप पे थोप देंगे, तुम गलत हो, ऐसे वैसे, और झगड़ा आपसे नंबर 1 करेंगे, समझ जाइए। तो ऐसे इंसानों को डील कैसे करना है ये भी चीज़ें हम आगे जानेंगे। तो इसमें बिहेवियर इंसान का बहुत चिड़चिड़ापन, इरिटेशन टाइप का हो जाता है। इसमें आप देख सकेंगे कि इंसान के अंदर एटीट्यूड डेवलप होने लगता है, ईगो आ जाता है इंसान के अंदर, ये होती है। अब उसके बाद में हाउ टू आइडेंटिफाई नार्सिसिस्टिक पर्सन्स, हम कैसे जान पाएंगे आज के समय में, आज के समाज में कि कौन इंसान नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है, कौन इंसान ऐसा है जो आत्ममुग्ध है, उसको अपने अलावा कोई पसंद नहीं आता है। तो ऐसे लोग शो करते हैं क्या चीज़ें, ये जानना ज़रूरी है। ये ऐसा दिखाते हैं कि हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है, हमें किसी भी इंसान में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हमें किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबको एक नज़र से देखते हैं, कोई इनके मतलब की बात नहीं होती है। इन्हें अपने अलावा कोई खूबसूरत, कोई सुंदर, अपने अलावा कोई महान लगता ही नहीं है। कभी ये किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं। मतलब सब मिला के इनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड रहता है
जो कि किसी भी सामने वाले इंसान को गुस्सा दिला सकता है। और ये हमेशा सामने वाले को भड़काने की कोशिश में रहते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भड़क जाए और हमसे शुरुआत करे, झगड़ा लड़ाई करे। और ऐसे इंसान को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। ऐसे इंसान सिर्फ खुद से ही समझ सकते हैं। अगर उनके दिमाग में कभी ऐसा आया कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तभी वो समझ सकते हैं, नहीं तो इनका समझना समझाना फालतू की बेकार है। इनको समझाना सिखाना सब कुछ बेकार की बात है। आगे देखते हैं हाउ टू कंट्रोल नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो इंसान इस चीज़ का ऑलरेडी शिकार है, उसके लिए मैं पहले बता दूं कि उसको पता ही नहीं चलता है। उसे ऐसा लगेगा कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है वो सब सही कर रहा है, सब बेस्ट है। तो ऐसे इंसान के अंदर कब ये चीज़ें आ सकती हैं, जब वो खुद को लोगों के बीच में रखे, माहौल में रखे लोगों के। और ऐसे इंसान तो खुद को माहौल में रखेंगे नहीं। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान इस चीज़ से बाहर निकले, तो आपको ये नहीं बोलना है भाई आप एनपीडी के शिकार हो, इसको बिल्कुल नहीं बोलना, वरना वो और भड़क जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हो तुम? उससे प्रेम से बात करो आपकी, अच्छा ठीक है आपकी बात सही है, मैंने ही गलत किया, मैं ही गलत हूँ, ठीक है, इस तरह बातें आपको करनी चाहिए उससे, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि हाँ मैं वहाँ पे गलत हूँ। उसकी तारीफ़ें करिए भर भर के, उसे लगेगा हाँ भाई मैं तो सही हूँ। फिर वो धीरे धीरे चीज़ों को दिखाना भी बंद कर देगा। जैसे कुछ टाइम पहले गाना आया था, मैं नहीं तो कौन बे, तो काफ़ी लोग लेकर घूम रहे थे, मैं नहीं तो कौन बे। तो भाई देखिए, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ये ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। एंड दिस लाइन वॉज सेड बाई डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। और एक और चीज़ है, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। अब क्या ही बताया जाए उस इंसान को जो खुद को सुंदर ही समझता है। भाई हाँ आप हो सुंदर। अच्छा, ऐसे ही कुछ स्टोरी प्रचलित है पुराने ज़माने की। एक आपने सुना होगा ईको के बारे में।